हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय शिमला में सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी (NSUI) के सदस्य के शास्त्री तथा हिमाचल प्रदेश NSUI संगठनात्मक चुनाव के प्रांतीय चुनाव अधिकारी BRO राकेश बैरवा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी गई कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की स्वीकृति के बाद NSUI संगठनात्मक चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 28 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। पहले नामांकन प्रक्रिया 24 जुलाई से 28 जुलाई तक निर्धारित थी, लेकिन अधिक से अधिक छात्र छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे 3 दिनों के आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष NSUI के संगठनात्मक चुनाव पूरी तरह ऐप आधारित और ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों सहित सभी पात्र छात्र छात्राओं को नामांकन का समान अवसर उपलब्ध कराना तथा तकनीकी सुविधा सुनिश्चित कराना है। के शास्त्री तथा राकेश बैरवा ने प्रदेश के सभी पात्र छात्र छात्राओं एवं NSUI कार्यकर्ताओं से 31 जुलाई तक अपना नामांकन पूरा करने और संगठन के लोकतांत्रिक चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि NSUI का लक्ष्य अधिकतम छात्र भागीदारी के साथ पारदर्शी, निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक संगठनात्मक चुनाव संपन्न कराना है। प्रेस वार्ता में यह भी दोहराया गया कि ऑनलाइन चुनाव प्रक्रिया से संगठन में अधिक पारदर्शिता आएगी और प्रदेश भर के विद्यार्थियों को बिना किसी भौगोलिक बाधा के चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मेरा नाम के शास्त्री है, मेंबर सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ NSUI। हमने 13 जुलाई को हिमाचल में NSUI के इंटरनल इलेक्शन अनाउंस किए थे। इलेक्शन के साथ में इलेक्शन कैलेंडर जारी किया। इलेक्शन कैलेंडर के अकॉर्डिंग पहले हमारा था कॉलेज इम्पेनलमेंट के बाद में 24 जुलाई से 28 जुलाई तक नॉमिनेशन की डेट थी, जो आज 28 लास्ट डेट है। इसके साथ में हमारी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर यहाँ पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन लोगों के सामने जो सवाल आए, उन सवालों को आंसर करने के लिए हमने आज आप लोगों के बीच में ये पत्रकार वार्ता रखी। सबसे पहले हमारे बीच में जो लोगों का सवाल था, वो सवाल ये था कि जो छात्र फर्स्ट ईयर में है, एडमिशन लिया है, उनके पास कॉलेज का ID कार्ड नहीं है, वो लोग कैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला हमारा आंसर है कि जो व्यक्ति फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ID कार्ड नहीं मिला है और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है, तो ID कार्ड मिलने से पहले वो फोटो अटेस्टेड कोई भी ID अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से ला करके हमें देता है तो CEA उसको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए अलाउ करेगी। सेकेंड पार्ट है मेंबरशिप में ID थोड़ा देर से मिलती है, लेकिन जब उसका एडमिशन होता है स्टूडेंट का तो उसको फीस स्लिप मिल जाती है। तो जो फीस स्लिप है उस पर हम उसको मेंबर बना देंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये थी, लोगों का ये एक हम लोगों से बार बार रिक्वेस्ट था। हमारा पूरा ये इलेक्शन सिस्टम ऑनलाइन है, ऐप बेस्ड है, नेट कनेक्टिविटी इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। पिछले 3-4 दिन से हिल एरिया होने के कारण यहाँ वेदर भी खराब है और नेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। मिनिमम एक आदमी को अगर नॉमिनेशन फाइल करना है तो उसको 5 से 10 मिनट का टाइम चाहिए होता है अच्छे नेट स्पीड के साथ में, जिसके कारण बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज, हमारा ऐप एंड्रॉयड पे तो अवेलेबल था, लेकिन आईफोन पे अवेलेबल होने में थोड़ा उनको 2 दिन टाइम लगा। कल इवनिंग में वो एप्पल पे अवेलेबल हुआ। तो इन 2 चीज़ों को देखते हुए CEA ने ये डिसाइड किया कि हर स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सिटी में रहता है या जिसके पास हाई स्पीड डेटा है या अच्छे गैजेट्स हैं वही केवल नॉमिनेशन कर पाए। जो रूरल एरिया में रह रहा है, रिमोट एरिया में रहता है, लेकिन वो स्टूडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके पॉलिटिक्स में आना चाहता है, तो उसको भी पूरा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम अपनी नॉमिनेशन की डेट को 24 to 28 की जगह 24 से 31 3 डे एक्सटेंड कर रहे हैं, जिससे किसी भी स्टूडेंट के मन में ये न रहे कि मेरे को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मौका नहीं मिला।
एक चीज़ ये थी कि अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं सारी इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहा हूँ, तो हमारी वेबसाइट है CEA NSUI, उसको वो स्क्रॉल कर सकता है, उस पर सारी इंफॉर्मेशन है। इलेक्शन अथॉरिटी तक कैसे पहुंचना है, RO कौन है, कौन RO किस एरिया में अपॉइंट है, ये सारी चीज़ें वो उनके माध्यम से ले सकता है। तो ये वेबसाइट को भी वो विजिट कर सकता है। इन 3 मुद्दों को लेकर के आज हमने ये पत्रकार वार्ता आप लोगों के माध्यम से हर स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए की थी। किसी के मन में ये न रहे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए।